हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको औलाद नहीं है, बच्चे नहीं, इनफर्टाइल कपल है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं अपनी जिंदगी में, शादी के बाद 5 साल हो जाता है, 10 साल होता है, बच्चे नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में ये पेशेंट अपने इलाज में लाखों रुपए तक खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप ये जान लीजिए कि आपको इलाज किसका करना है, हस्बैंड का करना है, वाइफ का करना है, या इलाज करना ही नहीं है। ये सारी चीजें वीडियो में आपको बताऊंगा। बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप इस वीडियो को देख लीजिए, 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई भी इनफर्टाइल कपल, हम उसको कम मानेंगे जब शादी के, अगर आप साथ में रह रहे हैं, अगर आप परदेश चले जा रहे हैं तो क्या फायदा। अगर आप साथ में रहना और साल 2 साल के बाद भी आपको कोई भी एक बार भी अगर फीमेल कंसीव नहीं करती है, एक बार भी उसका महीना नहीं चढ़ता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब हम ये मानेंगे कि आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर की एडवाइस लेने की जरूरत है। कुछ लोग 6 महीने बाद ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन कम से कम साल भर आप एक साथ रहिए, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तब आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में कोई भी अगर कपल हमारे पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट को एक बार हम हस्बैंड को एडवाइस करते हैं कि आप अपना स्पर्म काउंट करवाओ, क्योंकि वहीं से चीजें क्लियर हो जाती है। अगर आपका स्पर्म काउंट ओके है, उसकी मोटिलिटी ठीक है, स्पर्म के हेड्स ठीक हैं, ओके हैं, वो एक प्रेगनेंसी के लिए, ओवम को फर्टाइल करने के लिए बिल्कुल ओके हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हस्बैंड की छुट्टी हो गई, आप उसको साइड कर दिया जाता है। अब उसके बाद नंबर आता है वाइफ का। अगर हस्बैंड की कमी निकलती है तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, वाइफ को हम साइड रखते हैं। लेकिन अगर हस्बैंड में कोई कमी नहीं है तो अब हम वाइफ की क्या जांच करवाते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले कोई भी अगर फीमेल है तो उसका यह देखा जाता है कि उसका महीना सही है या नहीं है, टाइम टू टाइम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि महीना गड़बड़ है। अगर महीना गड़बड़ है तो उसको रेगुलर करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर साइकिल गड़बड़ है तो उसमें ओवुलेशन का चांस कम रहता है, अंडा बनने का चांस कम रहता है, फॉलिकल पूरे मैच्योर नहीं हो पाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर उसका महीना बिल्कुल रेगुलर है, टाइम टू टाइम है, 28 दिन 30 दिन की उसकी साइकिल है, उसके बाद ऐसे पेशेंट में हम ये सोचते हैं कि 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कि उसका अंडा बन रहा है, दूसरा ये कि उसका अंडा नहीं बन रहा है। अगर अंडा बन रहा है उसके बाद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, उसमें यह है कि ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है, अंडा ओवरी से बनने के बाद ट्यूब से आगे नहीं आ पा रहा, जिससे स्पर्म और ओवम की मुलाकात नहीं हो पा रही है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बच्चेदानी के अंदर सूजन हो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, कभी कभी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जिससे अंडा अच्छा नहीं बन पाता और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अंडा नहीं बनता, बिल्कुल बनता ही नहीं है, फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पा रहा, अंडा नहीं बनता है। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, दोनों की अलग अलग जांच होती है। सबसे पहले जो फीमेल में जांच कराते हैं, अगर हमको ये देखना है कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में फॉलिकुलर स्टडी होती है। उसमें ये देखना होता है कि महीने के 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद से ये सोनोग्राफी शुरू होती है। 4-5 दिन डॉक्टर साहब को बुला सकते हैं। उसमें ये देखते हैं कि अंडा इसका बन रहा है, फॉलिकल मैच्योर होकर किस दिन अंडा उसका निकल रहा है। तो ये चीज देखनी होती है। अगर उसका अंडा फूट रहा है तो इसका मतलब है कि अंडा बन करके बाहर निकला, लेकिन फॉलोपियन ट्यूब से होकर के बच्चेदानी में नहीं आ पा रहा है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन में उसको फिर टीवीएस कराना पड़ता है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराना पड़ता है, या एचएसजी कराना पड़ता है, सल्फेंजियोग्राफी करनी पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूब ब्लॉक है या कोई और दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम, फिर उसकी बहुत सारी जांच, थायराइड आपको कराना पड़ता है या उसका हार्मोन्स देखने पड़ते हैं, सारी चीजें करानी पड़ती है। फीमेल्स में बहुत सारी जांच होती है, इसलिए आप हमेशा ये चीज ध्यान रखा करिए कि अगर आपकी सारी जांचें नॉर्मल हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपनी अपनी जो पार्टनर आपका है, आप उसका सही तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि महीने में एक ही दिन खास ऐसा होता है जो महीने आने से 14 दिन पहले का जो ओवुलेशन पीरियड है, उसी पीरियड में आपको अपनी फीमेल जो भी है पार्टनर आपका, उसके साथ रहना होता है। अगर आप वो टाइम मिस करेंगे तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, आप ये चीज समझ लीजिए। हमेशा इसके ट्रीटमेंट में अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए और इसका प्रॉपर इलाज करिए। 100% अगर आपको बच्चे नहीं है तो बच्चे होंगे। आप आलतू फालतू चक्कर में पड़ करके अपना पैसा बिल्कुल भी खराब ना करिए, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।